अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, खुसूसन मेरे भाइयों से ये दरख्वास्त है। मेरे भाइयों, सही बुखारी और सही मुस्लिम हदीस है। दाढ़ी का मसला बयान करना चाहता हूँ। जो लोग दाढ़ी को एक मुट्ठी रखने के बाद आगे से कटवा देते हैं, उनको ये दावत है कि मेरे भाइयों, नबी की पैरवी कर लो। नबी की जिंदगी जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, नबी को आइडियल बना लो। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिकीन की मुखालफत करते हो, दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को माफ कर दो और मूंछों को कटवाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को बढ़ाने का और उसको माफ करने का हुक्म दिया है और मूंछों को कटवाने का हुक्म दिया है। इसी तरह दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मूंछों को कटवाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ और मजूसियों की मुखालफत करो। तो मेरे भाइयों, इन सही अहादीस से ये बात साबित है कि दाढ़ी कटवाना साबित नहीं है। जो मुट्ठी के बाद कटवाते हैं वो गलती पर हैं, वो दीन नहीं है, वो नबी की सुन्नत नहीं है। वो सहाबा की सुन्नत हो सकती है, चंद सहाबा की, 2-3 सहाबा ने से अहादीस में आता है कि उसने मुट्ठी के बाद दाढ़ी को कटवाया है। 2-3 सहाबा से तो कई मसाइल में सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के काम किया है। तो मेरे भाइयों, अगर किसी सहाबी ने कोई काम किया है तो वो दीन में हुज्जत नहीं है। सहाबी की बात दीन में हुज्जत नहीं होती। हमें हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। क्या फरमाया कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, तुम सारी उम्मत वन नासि अजमईन, सारी कायनात की बात को पीछे करके जब तक मेरी बात को तुम नहीं अपनाओगे, उस वक्त तक तुम ईमानदार नहीं हो सकते। तो नबी पाक को हमने आइडियल बनाना है, नबी की सुन्नत पर अमल करना है। फरमाया जो मुझसे साबित नहीं है वो मरदूद है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस पर मेरी मोहर नहीं है वो काबिल कबूल नहीं है अमल। अब रहा, किसी सही हदीस से दाढ़ी कटवाना नबी से साबित नहीं है। रहा अब्दुल्ला बिन उमर या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, 1-2-3 सहाबा से मुट्ठी के बाद बालों को, दाढ़ी के बालों को कटवाना, तराशना अगर सही सन से भी मिलता है तो मेरे भाई वो दीन में हुज्जत नहीं है। ये मेरी बात सिर्फ नहीं है। आओ सुनो, मोहम्मद तकी उस्मानी देवबंदी ने कहा, अब सिर्फ हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का असर रह जाता है। इसका जवाब यह है, अव्वलन तो इसमें शदीद इस्तराब है, दूसरे अगर बिल फर्ज इससे संदन सही मान भी लिया जाए तो भी वो एक सहाबी का इज्तिहाद हो सकता है। कहता है अगर बिल फर्ज इसे सही संदन सही मान भी लिया जाए तो भी वो एक सहाबी का इज्तिहाद हो सकता है जो हदीस मरफू के मुकाबले में हुज्जत नहीं। दर्स तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 283। मोहम्मद तकी उस्मानी देवबंदी क्या कहते हैं, वो एक सहाबी का इज्तिहाद हो सकता है मरफू हदीस के मुकाबले में, यानी मरफू हदीस कहते हैं नबी की बात के मुकाबले में वो हुज्जत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह सईद अहमद पालनपुरी मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद ने लिखा है इसलिए कि हज़रत उस्मान का खैयारे गैब को हकीकत हाल का पता होता तो वो हरगिज गुलाम वापस लेने का फैसला ना करते। अदिल्ला कामला सफ़ा 128। कहते हैं उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला जिसको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान खुलफाए राशिदीन में से हैं। उन्होंने कहते हैं कि गलती की या कहते हैं अगर हकीकत हाल का पता होता तो वो हरगिज गुलाम वापस लेने का फैसला ना करते। अब उस्मान की बात को नहीं मान रहे, अबू बकर सिद्दीक की बात को कहते हैं दीन नहीं है, हुज्जत नहीं, हदीस के मुकाबले कोई अहमियत नहीं है। खुलफाए राशिदीन की बात देवबंदी के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। जब हदीस आ जाए, सही हदीस आ जाए, नबी का फरमान आ जाए तो सहाबी की बात हुज्जत नहीं है। और सुनो, खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी ने लिखा है, और ये सहाबी का मजहब है जो किसी एक पर भी हुज्जत नहीं है। बज़लुल मजहूद जिल्द नंबर 5 सफ़ा 39। कहता है सहाबी का मजहब है। जिस तरह दाढ़ी कटवाना अब्दुल्ला बिन उमर या अबू हुरैरा का मजहब है,
یہ نبی پاک کا مذہب نہیں ہے، دین میں صحابی کی بات حجت نہیں ہے۔ یہ خلیل احمد سہارنپوری بھی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اور یہ صحابی کا مذہب ہے جو کسی ایک پر بھی حجت نہیں۔ اور تم جب ہم بات کرتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو معاف کر دو، مٹھی کے بعد نہ کٹواؤ، تو کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کٹوائی تھی، عبداللہ بن عمر نے کٹوائی تھی۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ملا علی قاری حنفی نے کہا اور یہ صحابی کا مذہب ہے جو کسی ایک پر بھی حجت نہیں۔ مرکات المفاتح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 549۔ اب ملا علی قاری حنفی بھی کہتے ہیں کہ صحابی کا مذہب ہے وہ کسی پر بھی حجت نہیں ہے۔ ظفر احمد تھانوی دیوبندی نے کہا مرفوع حدیث کے مقابلے میں صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ علاء السنن جلد نمبر 1 صفحہ 438۔ مرفوع حدیث، نبی کی حدیث کے مقابلے میں صحابی کا قول ہو، فعل ہو، حجت نہیں ہوتا، اسے دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ محمد تقی عثمانی نے کہا اول تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے جو احادیث مرفوعہ کے مقابلے میں حجت نہیں۔ درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 84۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داڑھی مٹھی کے بعد کٹوائے تو اس کو کہتے ہیں یہ حجت ہے، یہ سنت ہے، جائز ہے، داڑھی کٹوانا جائز ہو گیا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نہیں کٹوائی، صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں، صحیح حدیث سے داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کر دو۔ تو اب ابو ہریرہ کی وہاں بات مان لیتے ہیں کہ مٹھی کے بعد تھوڑی داڑھی کٹوائی تو کہتے ہیں اس نے کٹوائی تھی لہذا جائز ہے۔ جب ابو ہریرہ کا فتویٰ آیا ابو حنیفہ کے خلاف تو کہتا ہے یہ صحابی کا قول ہے، حجت نہیں ہے، صحابی کا مذہب ہے، کسی پر بھی حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کہا باقی فعل صحابی وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ تقاریر شیخ الہند صفحہ نمبر 30۔ محمود الحسن دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ باقی فعل صحابی وہ کوئی حجت نہیں ہوتا، صحابی کا فعل عمل جو حجت نہیں ہوتا۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی نے لکھا ہے اپنی کتاب حکیم الامت صفحہ 275 میں، کہتا ہے زلات اور خطائے اجتہادی سے صحابہ تک خالی نہیں۔ زلات اور خطائے اجتہادی سے صحابہ تک خالی نہیں۔ زلات گمراہی والی باتیں اور خطائے اجتہادی صحابہ تک خالی نہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی کی بات آ جائے پھر 2 4 5 6 صحابہ کی بات ٹکرا رہی ہے تو ہم نے صحابی کی بات پر عمل نہیں کرنا، ہم نے تو اپنے محبوب امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کو مان لیا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح حدیث پر اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔